प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु का वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मनन के लिए एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय का 11 आयत। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में खबरें ना थी जो तू हमको वहां से मारने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल आया? क्या हम तुझसे मिस्र में एक ही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। यहाँ पे इस्राएल लोगों का शिकायत के बारे में आज हम पढ़े हैं। हमारा भी जीवन में कभी कभी ये स्वभाव होता है कि हम लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेन करता है। कई लोगों का स्वभाव है हर चीजों के लिए वे शिकायत करेगा। वे कोई भी चीजों में खुश नहीं है, तृप्त नहीं होता है। यहां पे इस्राएल लोगों के बारे में देखें, वे अपने अगुआ मूसा से शिकायत कर रहा है और उनको इसी प्रकार सवाल कर रहा है कि आपने क्यों हमें गुलामी से बचाया? लगभग 430 साल मिस्र देश के गुलामी में रहने वाले इस्राएल लोगों को परमेश्वर चमत्कार करके अद्भुत रीति से बचा के कनान देश की ओर लेके जा रहा था। और उस यात्रा का शुरुआत में फिरौन सुना है कि वे लोग जंगल में फंस गए हैं, तो उनका मन उन्होंने बदल के उनका पीछा करके फिर से उनको पकड़ के अपना कब्जा करने के लिए निर्णय के साथ उनका पीछा कर रहा था। अभी आगे समुद्र, पीछे फिरौन का सेना। क्या करेंगे? सभी लोगों को दुख आया। वे ऐसा सोच लिया है कि हम लोग फंस गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है, मरुभूमि में मर जाएंगे और नहीं तो फिरौन का गुलाम बनेंगे हम। उनका प्रतीक्षा पूरा टूट गया है। हमारा भी जीवन में बहुत सारे निर्णय लेके हम लोग निकलता है, लेकिन जब समस्या आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, जब हम शत्रु को देखते हैं, हमारा सामने जो चुनौतियों को जो सामना करते हैं, कभी कभी हम भी इस्राएल लोग जैसे शिकायत करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं। यहाँ पे वे लोग मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते रहा। वे लोग इसी प्रकार शिकायत करने का कारण क्या है? सबसे पहले वे परमेश्वर का वायदा को भूल गया है। परमेश्वर का वायदा क्या था? परमेश्वर ने उनको बताया, मैं आपको कनान देश में ले जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा था, लेकिन वे क्या किया? परमेश्वर का वायदा को भूल गया है। दूसरा समस्या ये था शिकायत करने का कि वे लोग समस्या को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा करके देखने लगा। जब समस्या को परमेश्वर से बड़ा है करके समझेगा तो हम भी शिकायत करना शुरू करेगा। तीसरा है, वे भूतकाल में परमेश्वर किया हुआ कामों को भूल गया है। और तीसरा है, उनका जीवन में मृत्यु का भय आया है, हार की भय आया है। इसके कारण वे परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बातें करने लगा। वे लोगों ने क्या बोला? हमें क्यों यहाँ पे लेके आया? हमें गुलामी में रहना अच्छा था, और क्या हमें मरने के लिए आपने जंगल में लेके आया है? इतना चमत्कार को देखा हुआ लोग सब बातें थोड़ी समय में भूल गया है। यहाँ पे मूसा को देखे, मूसा ने इन लोगों का एक बड़ा झुंड का कहने के सामने वो क्या किया है? वो नहीं डरा है, फिरौन का सेना को देखकर नहीं डरा है,
समुद्र को देखकर नहीं डरा है, क्योंकि मूसा परमेश्वर का वायदा पर विश्वास किया है। मूसा समस्या से ज्यादा परमेश्वर को महत्व दिया। उनको जानता था कि मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है, समस्या परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है करके समझ लिया। और वो परमेश्वर भूतकाल में किया हुआ हर एक कामों को याद किया है। उनका मन में मृत्यु का या हार की डर नहीं आया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने उन लोगों से कहा, 13 आयत में पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे समस्या के सामने एक व्यक्ति जो दर्शन पाया हो व्यक्ति का जो कहना देखिएगा, अकेला उन्होंने इतना भीड़ को सामना किया है। मूसा को भी शिकायत कर सकता था, वो भी परमेश्वर से कुछ वाद विवाद कर सकता था, लेकिन मूसा हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। हमारे जीवन में जब शिकायत करने के लिए बात आता है, हम क्या करें? ये स्वभाव से बाहर आना है तो सबसे पहला खूबी ये होना चाहिए कि हमारा जीवन में जो कोई परिस्थिति आए, हम लोग डरना नहीं है। इसलिए बाइबल में लगभग 365 बार लिखा है, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि दुनिया का वातावरण को देखकर हम डरने का संभावना है। सबसे पहले हमारे डर को दूर करें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। और फिर क्या करना है? परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर का चमत्कार को देखने के लिए, उद्धार का कामों को देखने के लिए अपने आप को तैयार करना एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रभु ने जो वायदा किया उस वायदा को पूरा करने वाले हैं। और तीसरा है चुप रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कार्य करेगा वो हमारा ताकत से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं है, इसलिए हमें चुप रहना अनिवार्य है। और परमेश्वर का वायदा है, जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आगे इस घटना में हम देखते हैं, समुद्र 2 भाग हो गया, सूखी भूमि उन लोग के लिए तैयार हुआ, समुद्र को वे पार कर दिया है। फिर उनकी सेना भी उनका पीछा हो दिया, वे भी समुद्र को पार होने के लिए कोशिश किया, लेकिन वे समुद्र में डूब के मर गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में बहुत प्रकार की समस्या आएगा, लेकिन शिकायत करने का, कुड़कुड़ाने का, झगड़ा करने का स्वभाव को दूर करें, क्योंकि ये यात्रा हम विश्वास के साथ शुरू किया। ये यात्रा परमेश्वर का वायदा के साथ शुरू किया है। अंत तक ले जाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, विश्वास से योग्य है, उस पर विश्वास करें। इसलिए शिकायत को दूर करें और कुड़कुड़ाने का स्वभाव को दूर करें। चुप रह के परमेश्वर का कामों को देखें। इसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आज निर्णय लें, मैं वातावरण को देखकर शिकायत नहीं करूंगा, मैं कभी भी अविश्वास नहीं करूंगा, मैं जितना भी समस्या आएगा परमेश्वर का कामों को मैं देखूंगा। ये आशा के साथ आगे बढ़े। हम भी कनान देश की ओर यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग भी सामना करने वाला समस्या बहुत गंभीर होगा, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया, मुझको बुलाया, वो विश्वास योग्य है हमें कनान देश की ओर ले जाने के लिए। स्वर्गीय कनान में प्रवेश होने तक है। चुप रहते हुए परमेश्वर का कामों को देखें, वो चमत्कार करने वाले हैं।
असंभव को संभव करने वाला है। इस परमेश्वर पर आशा रखें, शिकायत करने का स्वभाव को दूर करें और कुड़कुड़ाने का स्वभाव को भी दूर करके प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर कहते हैं डरो मत, मैं आपके साथ है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।